हेलो गाइस। तो सिर्फ 5 डेज़ रह गए हैं हमारे एग्ज़ाम को। तो भाई बहुत ही ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही है। मैंने कल भी शायद से एक वीडियो डाला था, तो उसमें भी मैंने ये बताया था कि यार अभी मैं क्या कर रही हूँ। और अब मैं आपको बता रही हूँ कि यार इस टाइम पे मैं रिवाइज़ कैसे कर रही हूँ। जो एक पीडब्ल्यू की न्यू सीरीज़ चल रही है ना, महा रिविज़न वाली, तो मैं उसको फॉलो कर रही हूँ। तो भाई उसके मैंने अभी तक 2 लेक्चर्स देखे हैं, एक फ़िज़िकल केमिस्ट्री का और एक मैंने देखा है बॉटनी का। वो दोनों तो मेरे बहुत ही अच्छे गए हैं। ज़ूलॉजी का मैंने अभी तक नहीं देखा है, मैं सोच रही हूँ कि मैं देख लूँ आज। और आज शायद उसमें फ़िज़िक्स का लेक्चर है। तो यार वो सीरीज़ इस टाइप की है ना कि उसमें आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो रही है और जो इम्पोर्टेंट थ्योरी है वो भी कवर हो रही है। तो मेरे हिसाब से तो अभी के लिए वो सीरीज़ बिल्कुल सही लग रही है मेरे को। नहीं तो बाकी और भी चैनल्स पे पूरा रिवीजन करवा रहे हैं। बहुत सारे चैनल्स हैं ऐसे अ, जहाँ पे रिवीजन पूरा हो रहा है, बट मैं पर्सनली महा रिवीजन सीरीज़ को फॉलो कर रही हूँ। एंड भाई बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो रही है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है क्या किया जाए, मतलब सही भी जा रही हूँ कि नहीं। बट अभी के लिए कुछ ना करने से अच्छा है कि कुछ कर लें तो बेटर रहेगा। एंड कल तो मैं 2 बजे सोई थी और मैं उठी हूँ 2 बजे के बाद सोई हूँ। वैसे 2 बजे तो मैं उठी थी, मतलब अपने स्टडी टेबल से 2 बजे के बाद सोई हूँ। अ, उसके बाद फिर मैं 7:30 बजे उठ गई थी। एंड और अब 10 बज रहे हैं शायद से, और अभी मैंने एक चैप्टर रिवाइज़ किया है। तो यार ठीक है, अच्छा लग रहा है पढ़ के, बट हाँ, जब आप टाइम वेस्ट करोगे तो आपको बहुत और ज़्यादा एंग्ज़ायटी होगी। तो इससे अच्छा आप पढ़ लो। आपका जो दिल कर रहा है वो कर लो, रिवाइज़ कर लो, नहीं तो मॉक दे दो। आपको जो ठीक लग रहा है आप कर लो। बट अगर आप खाली बैठोगे तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। तो मैं ना आपको 2-3 चैनल सजेस्ट करूँगी अगर आप बहुत ज़्यादा भटक रहे हो। तो एक तो ये है पीडब्ल्यू नीट, जिस पे ये वाला सीरीज़ चल रही है महा रिविज़न वाली। और एक चैनल है संकल्प नीट, हाँ, ये नेम है उसका। तो उस पे भी एक सीरीज़ चल रही है, वो भी आप फ़ॉलो कर सकते हो। मैंने पहले देखी थी वो सीरीज़ थोड़ी-सी, तो वो भी अच्छी है। अगर आपको वहाँ से समझ में आ रहा है तो आप वहाँ से आप फ़ॉलो कर लो। एंड अभी बहुत सारे अनअकैडमी के भी चैनल्स पे ना पूरी सीरीज़ वो रन कर रहे हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। अगर आपकी थ्योरी हो गई है तो आप क्वेश्चन कर लो, और अगर आपकी थ्योरी मेरी तरह नहीं हुई है तो फिर तो आपको परेशान होना पड़ेगा यार। नहीं यार, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो बहुत ही ज़्यादा पीछे हूँ, बट क्या पता आप मेरे से आगे हो, तो आपको तो बिल्कुल भी दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। बाकी अब देखते हैं क्या होता है। आज मैं सोच रही हूँ कि एक मॉक दे दूँ। बाकी रोज़ ही मैं ऐसे बोल रही हूँ, मैं दे नहीं रही हूँ मॉक। तो अभी 5 ही दिन बचे हैं और रोज़ एक मॉक दूँगी शायद मैं। सोच तो ऐसे ही रही हूँ, देखो क्या होता है। बाकी रिवाइज़ करना भी इम्पोर्टेंट है यार, और मॉक देना भी, क्योंकि जब तक हम बिल्कुल बैठ के मॉक नहीं देंगे ना, सही में मेरे साथ पिछली बार ऐसे ही हुआ था। मैं वहाँ पे चली गई थी एग्ज़ाम सेंटर में और आधा पेपर मैंने अटेम्प्ट किया था। उसके बाद मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। मतलब एकदम से इतना ज़्यादा लोड आ जाता ना दिमाग पे, वो हैंडल ही नहीं कर पाता उस सिचुएशन को। तो मैं नहीं चाहती कि वैसा हो, तो कम से कम अब जितने दिन बचे हैं उतने दिन रोज़ मॉक दूँ। मैं तो ये सोच रही हूँ, मतलब जितना भी सिलेबस कंप्लीट हुआ है उतने का ही मॉक देने का सोच रही हूँ मैं। ज़्यादा ओवरथिंकिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं है। एटलीस्ट आपको जितना आता है आप उतना तो अच्छे से कर लो, इतना ही मैं सोच रही हूँ अभी। एंड देखी जाएगी जो होगा यार। बाकी मैं ना सोच रही हूँ कि रोज़ अपना दिन का वो पूरा
एकदम से समराइज़ करके मैं ऐसे डालूँ यूट्यूब पर, क्योंकि इससे ना मुझे भी पता चल रहा है कि मैं क्या कर रही हूँ रोज़। मतलब मैं अब अपना एक एक भी दिन अगर मैंने वेस्ट किया तो मेरे काफ़ी मार्क्स उड़ जाएँगे अब तो। कोई फ़ायदा नहीं है। कई लोग बोल रहे हैं ना एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले बिल्कुल मत पढ़ना। भाई मैं तो पढ़ूँगी, आपकी मर्ज़ी, आपको नहीं पढ़ना तो मत पढ़ो, क्योंकि मैंने पहले नहीं पढ़ा तो अभी तो मेरे को पढ़ना ही पड़ेगा। तो ठीक है। बाकी ऑनेस्ट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम हवा में ज़्यादा उड़ेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। वी हैव टू बी ऑनेस्ट एंड चलो ठीक है, बस बाय, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है इसमें। बाय।